हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल मैथ्स 10 में। चलिए आगे पढ़ते हैं। उदाहरण 4 एपी का समंदर श्रेणी का। उदाहरण 3 भी पढ़ा रखे इसी पिछले वाले वीडियो में। आइए देखते हैं उदाहरण 4। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको ईजी तरीके से देख सकते हैं। उदाहरण 4 में है एपी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है ना। 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ए बराबर, इसको ए बोलते हैं या ए1 बोलते हैं। A2, A3 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। मतलब जहां भी आपको नजर आ जाए, लौक जाए, जहां पर भी आपको लौकेगा कि हाँ कौन सा पद का बोल रहा है, कौन सा पद बोल रहा है, इसका मतलब समझ लेना। कौन सा पद मतलब होता है an, मतलब कि कौन सा पद मतलब होता है an दे रखा है हमको। कौन सा पद मतलब होता है an हमको दे रखा है। कौन सा पद मतलब होता है an हमको दे रखा है ना। तो a बराबर हमको 21 है, a बराबर 21, d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, d बराबर a2 का मान कितना है 18 माइनस a1 का मान 21, d बराबर 18 में से 21 तो घटेगा नहीं, है ना। 18 में से 21 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे। 18 में से 21 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे। 18 में से 21 जाएगा था, मतलब कि 21 में से 18 जाएगा तो उल्टा घटेगा -3। अभी जस्ट बोले हैं आपको कि कौन सा पद, जब भी कहे कौन सा पद, मतलब an दे रखा है, an बराबर -81 है, an बराबर -81 है। कौन सा पद या एनमा वक्रवा वाला कहे तो हमेशा फार्मूला an का ही यूज होता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है an का। an का मान कितना है -81, तब -81 बराबर a का मान 21 प्लस n तो हमको निकालना है पद। कौन सा पद, मतलब पद को n बोलते हैं। n बराबर वाट, n निकालना है तो n का यहाँ पर कोई कुछ नहीं होगा। और d का मान है -3 देंगे यहाँ पे -3। कभी भी मैथ का दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता है, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिए हैं। कभी भी मैथ का दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता है। चलिए, -81 और 21 दोनों समान जात का है, कहने का मतलब दोनों गिनती में आता है। इसकी वजह से ये दोनों जो है सो अपनी साइड चलाएगा। तो -81 प्लस में इधर आएगा तब बराबर के इस पर, तो -21 अब बराबर बचा हुआ है तब बराबर लिख दिए यहाँ पे। अब जो इधर बचा हुआ है सबको लिख देंगे, यूं ही नोट कर देंगे n-1 गुने -3। आगे आते हैं तो मेरे पास पहले मानिए कि हम लोग के पास पहले 81 रुपया था, कर्ज था। किसी माइनस मतलब कर्ज होता है। हम पहले 81 रुपया किसी से कर्ज लिए थे, फिर -21 रुपया किसी और से कर्ज ले लेंगे, है ना। पहले 81 रुपया कोई दुकान से हम उधार ले लिए, फिर -21 रुपया किसी और वही दुकान से उधार ले लिए, तो दुकानदार को तो हमको बढ़ा के पैसा देना होगा ना, क्योंकि पहले तो इतना कर्ज था ही उसके पास हमको, जैसे उससे 81 का सामान ले रखे थे, बाद में फिर 21 का और सामान ले लिए, है ना। तो इसका मतलब ये और बढ़ जाएगा कर्ज, है ना। कर्ज बढ़ जाएगा, कहने का मतलब ये -1 से 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाता है। इसको यूं ही नोट कर दीजिए, n-1 गुने -3, n-1 गुने -3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस से माइनस ऐसे कर लेते हैं ना, -1 से 2 है ना, काट ही देते हैं। अच्छा, -1 से 2 ये जो है सो इसको सट्टा वाला बोलेंगे, है ना। सट्टे वाले को बट्टे में डाल देना है ना, जो गुना में रहता है ना आके बट्टे में जाता है। -3 बराबर n-1। आगे देखेंगे, ये माइनस माइनस खत्म, और 3 से ये कट जाएगा, है ना। 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 34 बारे में कट जाएगा। आप लोग भाग दीजिएगा 3 से 102 में, तो 34 बारे में कट जाएगा, और ये n-1 बच गया। तो फिर चूंकि 34 का जात कौन है, 1 है, गिनती में आता है दोनों, ये सबसे ABCD में आता है, तो n का मान इनको निकालना था, तो n को रोक देंगे,
ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा बराबर n, है ना। तो हो गया आंसर हम लोग का हो गया 35 बराबर n। हम लोग लिख देंगे अतः 35 पद है। चलिए ये हो गया, है ना। एक बार और मैं समझा देता हूँ इसको। उदाहरण 4 में है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो A बराबर 21 दे रखा है, D बराबर A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है ये, बोले तो दूसरा पद माइनस पहला पद। D बराबर A2 का मान 18 दे रखा है, माइनस A1 का मान 21 दे रखा है। तो D बराबर दोनों को घटाएंगे तो -3 आएगा। an बराबर -81 दे रखा है। कौन सा पद मतलब -81 होता है। n हमको निकालना है, n को हमको फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का फॉर्मूला होता है। तो an का वैल्यू 81 है माइनस में, तो -81 बराबर a का वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, n का मान निकालना था इसलिए n का मान कुछ नहीं देंगे, और गुने, यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, गुने -3, -81 बड़ा -81 ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, है ना, दोनों समान जात का है, बराबर n-1 गुने -3। इसको कुछ काम नहीं करना है अभी, पहले इधर होगा तब -81 और -21। पहले मेरे पास 81 रुपया की दुकान से खा लिए थे, फिर बाद में 21 रुपया उसी दुकान से खा लिए, है ना। तो हमको दुकानदार को और जरा पैसा देना पड़ेगा, जरा हमको बोझ हो गया, कर्ज हो गया, दोनों, है ना, जुट जाएगा, माइनस माइनस जुट जाता है, तो -102 आ जाएगा, मतलब कर्ज हमको और बढ़ गया। पहले 81 था ही, फिर 21 रुपया खा लिए हैं, तो -102 कर्ज और बढ़ गया, तो और देना पड़ेगा, बराबर n-1 गुने -3। -102 सटा वाला बटा में आता है, बराबर n-1। इसको यूं ही नोट कर दिए हैं। इससे इसे भाग कीजिएगा, 3 से 102 में माइनस हट कट जाता है, 3 से 102 में भाग कीजिएगा तो 34 बार में आ जाएगा, 34 बराबर n-1। तो 34 -1 जो है ना, -1 संख्या का जात है ना, संख्या में आता है। तो 34 -1 इधर आएगा तब प्लस में 1 बराबर n, तो 35 बराबर n। अतः 35वां पद, अतः 35 पद है। अतः कितना पद है इसमें, टोटल 35 पद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों उदाहरण 5 देखते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम, है ना, दिमाग में छप ही जाएगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए, है ना, ये क्वेश्चन है ना, हमको ना तनी आप लोग को फंसा रहा होगा। वह एपी निर्धारित कीजिए, ये ना क्वेश्चन जो निकालना था ना, वो हमको पहले ही पूछ रहा है। क्या निकालना है वो हमसे पहले ही पूछ रहा है कि हाँ आप ये निकालो। अब बाद में जो है सो जो क्वेश्चन के बारे में जो दिया है वो बाद में दिया है, पहले क्या निकालना है वही हमको पहले दे रखा है कि हाँ ये निकालना है। वह एपी निर्धारित कीजिए। एपी का मतलब रूप होता है, वो हमको बताना है। जैसे एपी का रूप होता है कोई भी, मानिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 जहां तक जा सके, है ना। तो यही हुआ, तो यही हमको निकालना है, इस रूप में निकालना है ना। क्वेश्चन को इस रूप में निकालना है जो कि पहले ही हमको दे रखा है, ठीक है। इसी रूप में इस आंसर लाना है ना। तो चलिए तो देखते हैं हम लोग, है ना, इस रूप में इसका आंसर लाना है। एपी को फॉर्म में लाना है। एपी तो ऐसी होता है जैसे 2, 4, 6, 8, ये एपी हुआ, है ना। तो इस रूप में इसका आंसर लाना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। कंप्यूटर क्वेश्चन। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद, है ना, सबसे बड़ी बात, तीसरा पद। पहला पद को A1 बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं, तीसरा पद को A3 बोलते हैं, चौथा पद को A5 बोलते हैं, पांचवा पद को A5 बोलते हैं, डॉट डॉट डॉट, nवां पद को AN बोलते हैं, ठीक है, या n, ध्यान दीजिए, n को तो पद बोलते हैं। तो जिसका तीसरा पद, मतलब तीसरा पद को A3 से सूचित करेंगे। तो तीसरा पद सॉल्यूशन, है ना, तीसरा पद यानी कि इसको लिख सकते हैं A3,
ए थ्री हमको दिया है, कितना दिया है 5, ए3 5 दिया है ना। सातवां पद भी दिया है, उसके बाद दिया है हमको सातवां पद, मतलब A7 बराबर दिया है 9, ठीक है, A7 बराबर दिया है 9। चलिए इसका एक है ना तोड़ने का तरीका होता है, जैसे अगर A3 है, जैसे मानिए हम A9 लिखे, तो इसको एक लिखने का तरीका होता है A प्लस इसे कम 8D, A7 लिखे तो A प्लस इसे कम 6D, A21 11 लिखे तो इसे कम A प्लस 10D, है ना। A24 लिखे तो इसे कम A प्लस 23D। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हम लोग A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 5, A प्लस 2D बराबर 5, है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसमें आते हैं, इसको लिखेंगे A प्लस एक कम 6D बराबर 9, समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहीं पे लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 से। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 इक्वेशन 1 फर्स्ट एंड सेकेंड। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का चर्चा हुआ है, जिसका चर्चा होता है ना उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको ना उपस्थित किया, जिसका चर्चा होता है उसको उपस्थित किया जाता है। तो 1 और 2 को है ना चर्चा, समीकरण 1 और 2 को चर्चा किया गया है, तो समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे यहाँ पर साथ में। समीकरण 1 को पहले लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 5, फिर समीकरण 2 है, समीकरण 2 को लिखेंगे A प्लस 6D बराबर 9, लिख दिए। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। चलिए एक चैप्टर 3 का नियम है इसमें, है ना, विलोपन विधि जिसको बोलते हैं। तो क्या है ना, जहां जहां प्लस है तहां तहां माइनस दे दीजिए, जहां जहां प्लस तहां तहां माइनस, जहां जहां प्लस तहां तहां माइनस, है ना। अब लास्ट जो पहला चिन्ह, ये दूसरा चिन्ह, ये तीसरा चिन्ह, जो लास्ट चिन्ह है, लास्ट तीसरा चिन्ह है ना, ये दूसरा चिन्ह हुआ, ये पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह, तीसरा चिन्ह। तो जो तीसरा चिन्ह है, तीसरा चिन्ह और पहला चिन्ह को काम करना है, दूसरा चिन्ह को देखना भी नहीं है। ये जो चिन्ह है इसको देखना भी नहीं है ना। ये इस जो यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है इसको देखना भी नहीं है, ठीक है। इस चिन्ह से और इस चिन्ह से काम करना है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, जब एक प्लस में रहता है दूसरा माइनस में रहता है कट जाता है, कट गया। चलिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 2 रुपया जैसे 2 रुपया था उसके पास, खा कितना रहा है, माइनस मतलब कितना खर्च कर रहा है, खा कितना रहा है 6 रुपया, तो उसके पास 4 रुपया कर्ज हो जाएगा, 4 रुपया कर्ज हो जाएगा बराबर। यहाँ भी उसके पास था 5 रुपया, 5 रुपया था, कितना खा रहा है 9 रुपया, 9 रुपया खा रहा है ना। था 5 को खा रहा है 9 रुपया, है ना, ज्यादा लुटा रहा है ये, तब नहीं उल्टा घटेगा तब -4 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, तो डी बराबर यहाँ पर 1 बचा, डी का मान 1 आ गया, है ना। चलिए डी आ गया, अब हमको चाहिए ए। कोई भी एपी बनाने के लिए हमको 2 चीज की आवश्यकता होती है, ए और डी का। एपी निकालने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है, ए और डी का। तो हमको तो डी आ गया, अब ए निकालना है, तो ए निकालना है तो करेंगे क्या, समीकरण 1 में जो मान निकाले हैं वो रखेंगे ना, तो ए का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, और फिर समीकरण 1 का चर्चा हुआ है, समीकरण 1 का चर्चा हुआ है, तो समीकरण 1 को हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 को लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 कौन है, ये है, तो a प्लस 2d बराबर 5,
ये समीकरण 1 लिख दिए। तो आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस 2, डी का मान कितना है? 1 है। डी का मान 1 है तो यहाँ पर एक गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, डी के जगह पर 1 देंगे, एक गुना का चिन्ह यहाँ पर छुपा हुआ है और डी के जगह पर 1 देंगे, बराबर 5। a प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, बराबर 5। हमको a का मान निकालना था, a को रोक देंगे, बराबर 5। ये नहीं लिखे हैं यहाँ पर, ये प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तब माइनस में 2। a बराबर 5 में से 2 गया था 3 आ गया। चलिए इतना हो गया। अब एपी हमको निर्धारित करना है ना। कहने का मतलब एपी निर्धारित करना है, ए भी आ गया, डी भी आ गया, अब एपी निर्धारित करना है। कहने का मतलब A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है ना। ऐसे डॉट डॉट जाते रहेगा, कम से कम 4 को पद तक निकालेंगे, A1 A2 A3 A4। तो A1 हम लोग को A1 या A ऑलरेडी निकला हुआ है ना। A1 इसको A1 भी बोलते हैं, A भी बोलते हैं, तो निकला हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, A2 निकालेंगे। नाउ A2 और A3 A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस इसे कम 1D। ए का मान कितना है? 3 प्लस 1 के 1 गुण डी का मान कितना है? 1। तो 3 प्लस 1 बराबर 4 आ गया, है ना। A3 आ गया 4, सॉरी A2 आ गया 4। इसी तरह A3 निकालेंगे, A3 निकालेंगे। तो A3 A प्लस ऊपर से ले लेते हैं, हट जाएगा। A3 बराबर A प्लस इसे कम 2D। तो A का मान कितना है? 3 प्लस 2 गुने डी का मान 1। 3 प्लस 2 कम 2 बराबर 5 हो गया। चलिए अब एपी निर्धारित कर लेते हैं, है ना। एपी निर्धारित करने के लिए करेंगे क्या, अतः लिखते हैं यहाँ पर फाइनल। अतः ये अलग है। अतः A1 कॉमा अतः A1 कॉमा A2 कॉमा A3, इसी डॉट डॉट जाता रहेगा, इसी डॉट डॉट जाता रहेगा। तो A1 का मान हम लोग को कितना है? A1 का मान कितना है? A का मान कितना निकाले हैं? 3। ये है ना, ये 3। तो 3 लिखेंगे। A2 का मान कितना निकाले हैं? 4। तो 4। A3 का मान कितना निकाले हैं? 5। अगर A4 निकालना होगा, A4 तो सब में जब भी सारवंतर 1 आया, है ना, तो सब में एक सारवंतर, जब D का मान 1 आया तो सब में 1 1 का डिफरेंट होगा। सब में अब सब में 1 1 1 1 1 1 1 1 जुड़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब सब में 1 1 बढ़ते जाएगा। तो यहाँ 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, है ना, बढ़ते रहेगा। दोस्तों मेरे ख्याल से लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, आप नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उदाहरण 6, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट का कोई पद 301 है। बोले तो ये क्वेश्चन के बारे में, है ना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है ना, लगातार एग्जाम में पूछता रहता है, खास कर बिहार बोर्ड में तो और ज्यादा पूछता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन, क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है। ये उदाहरण 6 है, एम आई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं हम लोग।
सॉल्यूशन ए बराबर 5, डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A2 का मान 11 है, A1 का मान 5 है, डी बराबर 11 में से 5 गया तो 6। और कोई पद 301 है, कोई पद 301 है, कहने का मतलब